Assalamu alaikum, myself Ahmed Sarwar. Today is our first lecture to introduction to the Docker. So क्या आपने कभी GitHub से प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है लेकिन वो आपके कंप्यूटर पर रन नहीं हो रहा? आप उसकी रीजंस देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका इन्वायरमेंटल वेरिएबल नहीं सेट, क्या हो सकता है उसकी कोई फाइल मिसिंग है, या फिर हो सकता है कि आपने जो प्रोजेक्ट अपने पास डाउनलोड किया है वो वर्जन मिसमैच हो रहा है। लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है ASP.NET 6 का और आपके Visual Studio में ASP.NEट 5 है करंटली, तो वर्जन मिसमैच का इशू आएगा और आपको उस प्रोजेक्ट को अपने करंट वर्जन के मुताबिक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आता है हमारे पास डॉकर। डॉकर बेसिकली करता क्या है? डॉकर आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं प्रोजेक्ट की, उसकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं, टूल्स मींस जो भी चीज़ें उसको रन करने में हेल्प कर रही होती हैं, उन सबको कंबाइन करके एक पैकेज बना देता है। उस पैकेज को आप किसी भी कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं, किसी भी सिस्टम में लेके जा सकते हैं, और वो एज इट इज़ रन होगा जिस तरह के उसको आपने अपने सिस्टम में रन किया था, अपने सिस्टम में आपने उसको डेवलप किया था। सो बेसिकली डॉकर ये करता किस तरह से है? डॉकर ये करने के लिए डॉकर फाइल को यूज करता है। बेसिकली डॉकर फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं, देन हम उसके थ्रू डॉकर इमेज को बिल्ड करते हैं। डॉकर इमेज हमारी वो मेन फाइल होती है जिसको हम अपने किसी भी सिस्टम में लेके जा सकते हैं। हम इसको सिस्टम में लेके जाते हैं, देन इसका हम कंटेनर बनाते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह से रन होती है जिस तरह के इसको डेवलप किया गया था, या जिस तरह किसी और सिस्टम में रन हो रही होगी। सो हमारे पास तीन नई चीजें थी, डॉकर फाइल, डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर। हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। सबसे पहले डॉकर फाइल। सो डॉकर फाइल इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स। ये वो कमांड्स हैं जो हम कमांड लाइन में रन करके अपनी इमेज को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक कमांड को रन करने की बजाय इसको हम सब कमांड्स को हम एक फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं, एंड देन हमारा डॉकर उस फाइल को रीड करता है और हमारी इमेज को इजीली बिल्ड कर देता है। ये फाइल एक्सटेंशनलेस फाइल होती है और सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है। नेक्स्ट थिंग इज डॉकर इमेज क्या चीज है? सो बेसिकली डॉकर इमेज एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का सारा सोर्स कोड, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, टूल्स, जितनी भी चीजें उसको रन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी इस पैकेज के अंदर होती है। और ये पैकेज ये सिर्फ रीडेबल होता है, इसको हम रन नहीं कर सकते, इसको हम राइट नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्नैपशॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज डॉकर कंटेनर? So Docker container is nothing but a box that is used to run the Docker image. ये एक ऐसी environment होती है जिसके अंदर हम अपनी Docker image को रन कर सकते हैं। बेसिकली जब हम अपने कंटेनर को क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, हमारी इमेज ली जाती है, उसकी एक कॉपी क्रिएट की जाती है, उसके ऊपर कंटेनर की एक लेयर ऐड कर दी जाती है जिसकी वजह से हमारी वो इमेज मॉडिफाइबल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी बेसिस पे हमारा कंटेनर बिल्ड होता है। बेसिकली होता इस तरह से है कि हमारी जो इमेज होती है उसी के अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन होती है, उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, और जो चीज़ें उसको अपनी एनवायरनमेंट से रिक्वायर्ड होती हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर हमने बताई होती हैं इमेज के अंदर। तो हमारी इमेज बेसिकली रियलाइजेशन प्रोवाइड कर रही होती है कि हमारा कंटेनर किस तरह से बिल्ड होगा। हमारी इमेज की जो कॉपी बनती है, रीड राइटेबल कॉपी जो होती है, वो हमारे कंटेनर को बिल्ड करने के लिए रियलाइजेशन प्रोवाइड करती है, एंड देन वो कंटेनर जो है वो बिल्ड होता है और वो हमारी एप्लीकेशन को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करने के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली इसके अंदर डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर के अंदर मेन डिफरेंस यही है कि डॉकर इमेज एक रीड ओनली फाइल होती है, लेकिन इसकी हम कॉपी को यूज़ करते हैं कंटेनर बिल्ड करने के लिए, कंटेनर के बिल्ड की रियलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। जबकि हमारा कंटेनर जो है ये एक रन टाइम इंस्टेंस होता है डॉकर इमेज का, जो कि क्रिएट होता है जब हम अपनी डॉकर रन की कमांड को रन करते हैं, एंड देन फिर ये हमारी एप्लीकेशन को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है रन होने के लिए, डिस्पाइट ऑफ अदर इंस्टेंसेस रनिंग इन आवर सिस्टम। ये हमारी एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंटली रन होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग इज के VM और कंटेनर में क्या डिफरेंस है? VM वर्चुअल मशीन्स भी तो हमें एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं और कंटेनर भी वही प्रोवाइड कर रहा है। सो इनमें मेन डिफरेंस ये है
कि वर्चुअल मशीन में जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो हार्डवेयर लेवल पे होती है, जबकि कंटेनर में जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो ऐप लेयर पे होती है। इसी तरह से वर्चुअल मशीन्स में अगर हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन्स हैं तो हमें हर एक वर्चुअल मशीन के लिए डेडिकेटेड ओएस रिक्वायर्ड होता है, जबकि कंटेनर आपके करंट ओएस को ही ओएस के कर्नल को शेयर करके अपना काम चला रहा होता है। इसी वजह से इसको लाइट वेट भी समझा जाता है और एफिशिएंट भी समझा जाता है। सो इस सब डिस्कशन के बाद हम देखते हैं कि हमें इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। सो बेसिकली जो हमें पहले प्रॉब्लम थी डिपेंडेंसीज़ की, वर्जन्स की, कि हम जो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंसीज़ नहीं हमारे पास पूरी आ रही हैं, वर्जन मिसमैच हो रहा है, उसकी हमें टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रन होगा थ्रू इमेज। नेक्स्ट, हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बिल्कुल हमारी जो डॉकर इमेज है और डॉकर कंटेनर वो ये सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपके फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में हैं, आपके पास कोई एक नया कोलीग आया है, आपने उसको अपना प्रोजेक्ट देना है, आप उसको अपना प्रोजेक्ट देंगे तो उसको अब कम्प्लीटली सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट कंटेनर को रन करे, इमेज लेगा, कंटेनर को रन करेगा एंड ही इज़ गुड टू गो। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह के इसको रन करना और मेंटेन करना बहुत इजी है, इसी तरह से हमारा अगर कोई प्रोजेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं एंड हमारी उससे ज़रूरत पूरी हो गई है तो हम उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट हम उसके कंटेनर को रिमूव करेंगे एंड हमारी एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी। सो दैट्स द लिंक, यहाँ से आप डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली किस तरह से डॉकराइज कर सकते हैं। थैंक यू।